बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 8th क्लास हमारा सेकंड लेक्चर है, ठीक है। ऑपरेशंस ऑन सेट्स हम पढ़ रहे थे। तो आज सेट्स पे हमने ऑपरेशंस के बारे में पढ़ना है कि कौन कौन से, जैसे नंबर्स पे ऑपरेशंस प्लस माइनस के होते हैं, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, तो इस सेट्स पे ऑपरेशंस जो होते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमें बेसिक दो ऑपरेशंस का पता होना चाहिए, उनको पढ़ेंगे तो फिर हमें डिफरेंट लॉज जो हैं जो हमें इस एक्सरसाइज में करने हैं उनके बारे में पता चलेगा। तो फर्स्ट ऑपरेशन जो है सेट्स पे, उसका नाम है यूनियन, यूनियन ऑफ सेट्स, ठीक है। यूनियन का मतलब क्या होता है? इकट्ठा करना। तो वो इसका सिंबल है, नोटेशन जो है यूनियन की यू है, ठीक है, कैपिटल यू। अगर हमारे पास लेट्स सपोज ए सेट है जिसमें 1 2 है और बी सेट है जिसमें 2 3 4 है, ठीक है। तो अगर हमें वो कहते हैं कि आप इनका यूनियन लें, तो इसको कैसे लिखेंगे? ए यूनियन बी, ठीक है। इस तरह ये इसकी नोटेशन है, ठीक। तो हम सेट्स की जगह उनकी वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है, रिप्लेस करेंगे। ए की जगह ए सेट लिखा, यूनियन की जगह यूनियन का सिंबल, फिर बी की जगह बी सेट रिप्लेस किया, 2 3 4। अब जब भी आप सेट्स का यूनियन इंटरसेक्शन कोई भी ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें सबसे पहले आप देख लिया करें कि दोनों सेट्स, जो भी सेट्स आप यूज़ कर रहे हैं, उनमें कोई कॉमन एलिमेंट्स तो नहीं है। देखें 2 इसमें भी है और इसमें भी है, मैच करता है ना। तो आपने क्या करना है कि जो मैचिंग एलिमेंट्स हैं उनको टिक कर लें, ताकि आंसर में हम उनको 2 दफ़ा ना लिख लें। क्योंकि जैसे मैंने आपको सेट्स की डेफिनेशन में इंपॉर्टेंट बात बताई थी कि एलिमेंट्स रिपीट नहीं होते, डिस्टिंक्ट होते हैं एलिमेंट्स किसी सेट में। तो जब हम सेट्स को इकट्ठा करके लिखेंगे, यहाँ यूनियन का मतलब इकट्ठा करना है, इसका मतलब है कि यूनियन जब मैं दोनों सेट्स का लूँगी तो ए सेट के एलिमेंट्स भी उसमें लिख दूँगी और बी के भी लिख दूँगी। लेकिन जैसे कि डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कोई सेम एलिमेंट्स नहीं आ सकते 2 दफ़ा। एक अगर एक सेट इसमें भी देखें 2 है और उसमें भी 2 है तो मैं इसको एक ही दफ़ा लिखूँगी, ठीक। इसलिए टिक करना इसलिए ज़रूरी है आपकी आसानी के लिए कि आपको नज़र आ रहा हो साफ़ और स्पीड में आप लिखते जा रहे हो तो उसको 2 दफ़ा ना लिख लें, ठीक। तो अब मैं पहले फर्स्ट सेट के एलिमेंट्स लिख रही हूँ 1 2। अब 2 क्योंकि उधर भी था तो अब मैं इसको दोबारा नहीं लिखूँगी, बाकी के एलिमेंट्स बी के मैंने लिख दिए 3 4। तो देखिए दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को इकट्ठा करके लिख दिया है। तो ये जो आंसर आया है ये एक्चुअली क्या है? ए और बी का यूनियन है, ठीक है। अब बास क्वेश्चंस में वो ए यूनियन बी की जगह वो ये भी कह सकते हैं कि बी यूनियन ए फाइंड करें। तो देखिए इसमें पहले बी सेट लिखूँगी मैं, ठीक है, 2 3 4, यूनियन की जगह यूनियन का सिंबल, ए की जगह अब ए सेट लिखा है। अभी भी देखें 2 ही मैच करता है दोनों में, सेट तो वही है, ठीक है। अब इसमें भी तो इकट्ठा ही करना है, तो इकट्ठा करने में मैं तरतीब से लिख रही हूँ। पहले मैं 1 2 लिख रही हूँ और फिर 2 दोबारा नहीं लिखना, 3 और 4 अरेंज करके मैंने लिख दिया। देखें आंसर पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन एक बात याद रखनी है कि अगर आपको क्वेश्चन में ए यूनियन बी का है तो आपने ए यूनियन बी ही फाइंड करना है, और बी यूनियन ए का है तो बी यूनियन ए, यानी बी सेट को पहले और ए सेट को बाद में ही लिखना है। आंसर बेशक सेम आता है, लेकिन अगर आप ए सेट की जगह बी लिख दें, बी की जगह ए लिख दें, तो उस पर आपके मार्क्स कट हो जाएंगे, ठीक है। तरतीब नहीं बदलनी है अपने पास से। अब इसी तरह सेकंड ऑपरेशन है इंटरसेक्शन का, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इसकी नोटेशन है उल्टा यू, ठीक है। लेकिन ये एक दूसरे से डिफरेंट, ऑपोजिट नहीं है इनका ऑपरेशन, लेकिन काफ़ी मिलता जुलता ही है। इसमें क्या होता है बेटा, ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करने के लिए उन्होंने कहा है, तो बिल्कुल ऊपर की तरह मैं ए की जगह ए सेट लिखूँगी। मैंने सेम सेट्स लिए हैं, ठीक है। इंटरसेक्शन का सिंबल, बी की जगह बी सेट, 2 3 4 टिक कर दिया पहले कॉमन एलिमेंट्स को। अब इसमें क्या है कि इंटरसेक्शन में हमने सिर्फ लिखने ही वो एलिमेंट्स हैं जो दोनों में सेम है, कॉमन है, यानी जिनको हमने टिक किया। तो हमारा इंटरसेक्शन बी में एक्चुअली सिर्फ एक ही एलिमेंट आ रहा है 2, बाकी जो डिफरेंट एलिमेंट्स थे, जो अनकॉमन एलिमेंट्स थे, वो नहीं लिखने। यूनियन में तो सबको इकट्ठा कर देते हैं ना, तो ये इन दोनों में फ़र्क है कि यूनियन में सबको इकट्ठा कर देते हैं, बस रिपीट नहीं करना कोई एलिमेंट, और इंटरसेक्शन में सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स लिखने हैं, ठीक है। तो इससे हमें एक बात पता चलती है कि यूनियन का आंसर बड़ा आता है, इकट्ठा जो किया है, और इंटरसेक्शन का आंसर हमेशा छोटा आता है, ठीक।
अब इसी तरह जैसे मैंने आपको यूनियन जगह बदल के करवाई थी सेट्स की, बी इंटरसेक्शन ए भी फाइंड करके दिखा दूँ, 2 3 4 इंटरसेक्शन 1 2। अभी भी देखें दोनों में कॉमन एलिमेंट 2 ही है, तो आंसर हमारा 2 ही आएगा सेट में। तो देखें आप, ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए दोनों का आंसर सेम है। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चला कि जगह बदलने से ना तो यूनियन पे कोई फ़र्क पड़ता है, आंसर सेम आता है, और ना ही इंटरसेक्शन पे कोई फ़र्क पड़ता है अगर हम सेट्स की जगह को बदल दें। तो अब ये इसको यूज़ करते हुए हमें दो लॉज पता चलते हैं। कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन, कम्यूट का मतलब ही जगह बदलना है। ठीक है, वो क्या है यूनियन का कम्यूटेटिव लॉ कि इफ़ ए एंड बी आर टू सेट्स देन द कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू यूनियन इज रिटन एज। तो दोनों के ऊपर यूनियन कम्यूटेटिव लॉ जो है वो क्या अप्लाई होगा, तो क्या लिखा जाएगा, ए यूनियन बी इक्वल्स टू बी यूनियन ए। मैंने अभी आपको एग्जाम्पल में सॉल्व करके दिखा दिया कि ए यूनियन बी बी यूनियन ए के बराबर ही होता है, तो ये लॉ है। ठीक है, सेम लॉ इंटरसेक्शन के लिए भी है, तो उसको कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन, या इसको कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ ऑफ के बजाय विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन भी कह सकते हैं। इफ़ ए एंड बी आर टू सेट्स देन कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू और अंडर या ऑफ इंटरसेक्शन इज रिटन एज ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन ए। ठीक है, एक और लॉ है जिसमें एसोसिएटिव लॉ। कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव लॉ में सिर्फ ये फ़र्क है कि कम्यूटेटिव लॉ में सिर्फ दो सेट्स की बात हो रही होती है उनकी जगह बदलने की, और एसोसिएटिव लॉ में 3 सेट्स की बात होती है। ठीक है, और इनमें सेट्स की जगह नहीं बदलते बल्कि इनके ऊपर ब्रैकेट जो लगाई जाती है उसकी जगह बदलती है। सिंपल सी बात है, देखें आप लोग, इफ़ ए बी एंड सी आर 3 सेट्स देन देखें ए यूनियन बी यूनियन सी तरतीब से, इस साइड पे भी ए यूनियन बी यूनियन सी तरतीब से लिखा है, लेकिन एक साइड पे मैंने एंड वाले 2 सेट्स पे ब्रैकेट लगाई है और दूसरी साइड पे फर्स्ट 2 पे ब्रैकेट लगाई है। ब्रैकेट का मतलब सिर्फ ये होता है ना कि पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल्स टू ए यूनियन बी यूनियन सी, इसको हम कहेंगे एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन। ठीक, देखें इसमें यूनियन हो रहा है दोनों साइड पे, ब्रैकेट की जगह बदली है और 3 सेट्स हैं, फ़र्क इसका और कम्यूटेटिव का पता चल गया। और एसोसिएटिव लॉ इंटरसेक्शन का भी सेम यही है कि यूनियन की जगह इंटरसेक्शन का सिंबल यूज़ हो गया, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। यहाँ पे एंड वाले 2 के ऊपर ब्रैकेट है और एक साइड पे फर्स्ट 2 पे ब्रैकेट है। ठीक है, इसके बाद आप देखें बेटा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, इसमें यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों इकट्ठे इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, और इसमें भी 3 सेट्स ही होते हैं। ठीक है, इसमें आपने देखना है, सिर्फ इस पर नोट करना है कि पहले यूनियन का है या इंटरसेक्शन। यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, यूनियन ओवर इंटरसेक्शन का मतलब है, ओवर का मतलब है कि इंटरसेक्शन, ओवर इंटरसेक्शन का मतलब है कि ब्रैकेट के अंदर इंटरसेक्शन होगी। ठीक है, और अगर वो कहें इंटरसेक्शन ओवर यूनियन तो जो बाद में चीज़ होती है वो ब्रैकेट के अंदर होती है। ठीक, देखते हैं पहले इसको तो फिर आपको ज़्यादा समझ आएगा। इफ़ ए बी एंड सी आर 3 सेट्स देन यूनियन ओवर इंटरसेक्शन है, तो देखें ए यूनियन ब्रैकेट में बी और सी जो है उनका इंटरसेक्शन हो रहा है, तो देखें बाहर यूनियन का ऑपरेशन है और अंदर इंटरसेक्शन का। यूनियन अप्लाई हो रहा है किसके ऊपर, इंटरसेक्शन के ऊपर, इसीलिए इसको कहते हैं कि यूनियन ओवर इंटरसेक्शन इसको कहते हैं। ठीक है, और इसको अप्लाई कैसे करना है, जब इसको अप्लाई करेंगे कि यूनियन अप्लाई हो रहा है अंदर वाली ब्रैकेट के ऊपर, तो पहले ए का यूनियन लेंगे बी के साथ। ठीक है, ये देखें ए यूनियन बी, और फिर ब्रैकेट के अंदर क्या था, इंटरसेक्शन, वही इस्तेमाल किया, और फिर ए का यूनियन किसके साथ लेंगे, सी के साथ। ठीक है, ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है यूनियन का इंटरसेक्शन के ऊपर। ठीक है, सेम इसी तरह ऑपोजिट चलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। उसमें क्या होगा, इफ़ ए एंड बी एंड सी आर 3 सेट्स देन बाहर इंटरसेक्शन है और अंदर यूनियन है, तो बाहर देखें पहले इन ए इंटरसेक्शन बी, फिर यूनियन है बीच में वो लिखा, फिर ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है, ये लॉज हैं, ये हमें लिखे हुए आते हैं और हमें सेट्स दिए होते हैं और प्रूफ करने के लिए आता है। ठीक है, पहले हम इनके क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। मैंने आपको एग्जाम्पल वेरीफाई करने की वो समझा दिए कि यूनियन और इंटरसेक्शन के जो कम्यूटेटिव लॉज हैं, तो इंशाल्लाह आप लोग एक्सरसाइज 1.2 जो है उसके क्वेश्चंस कर लेंगे। जैसे कि आप लोग ये देखें, फर्स्ट क्वेश्चन में उन्होंने वेरीफाई करने के लिए दिया हुआ है हमें कम्यूटेटिव लॉ।
ए यूनियन बी इक्वल्स टू बी यूनियन ए, ठीक है, और बी पार्ट उनमें इंटरसेक्शन को भी हमने कम्यूटेट करना है, ठीक है, कम्यूट करना है। सेट्स हमें फर्स्ट पार्ट में दिया हुआ है, ए में सेट्स हैं